सभी को सेवा जोहार साथियों। मेरा नाम है सुरेश कुमरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश ऑफिशियल 1 और यह है दुनिया में ऑल इन वन। तो आज मैं आपको आदिवासी की संस्कृति, पूजा पद्धति और उनके देवों के बारे में बताऊंगा साथियों, जो कि बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खास करके आदिवासी के लिए, लेकिन इसको अदर लोग भी देख सकते हैं क्योंकि उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा साथियों। और यह वीडियो मैं खास करके आदिवासी के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आदिवासी कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, जिससे धन संपदा, उनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति खराब हो रही है। उनकी जागरूकता के लिए यह वीडियो तैयार किया है मैंने, और मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसे अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। और मैं इसमें गोंडी भाषा का उपयोग करूंगा कहीं कहीं कहीं, ताकि सभी बोलते हैं कि गोंडी भाषा का उपयोग होना चाहिए, गोंडी बोली बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गोंडी भाषा विलुप्त हो रही है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा साथियों कि गोंडी भाषा क्यों विलुप्त हो रही है और आपको क्यों बोलना चाहिए। और जो अदर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जितने भी धर्म है, मैं या किसी धर्म या जाति को उनकी जो आस्था है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। जिसको यह वीडियो देखना है या खास करके आदिवासियों के लिए बनाया जा रहा है साथियों, इसको अदर लोग भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों की पूजा पद्धति होती है और वो उसमें सच्चाई क्यों है, क्यों उसमें भक्ति भाव क्यों है, और उनकी जो पेन शक्ति है क्यों शक्तिशाली है और उसको क्यों मानना चाहिए। तो देरी ना कर कर चलिए चलते वीडियो में, एपिसोड में। तो आज मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम है सुरेश कुमरे और मैं बैतूल जिले के प्रभात पट्टन ब्लॉक का रहने वाला, और मेरे गांव का नाम है ग्राम मोरन, जो कि छोटा सा गांव है। और मैंने अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से की है। अब मैं आपको असली मुद्दे की बात बताता हूं साथियों कि आदिवासी क्यों गरीब हो रहा है, पूजा पद्धति भूल क्यों गया है, और उन्हें कैसे अपनी पूजा पद्धति को ध्यान में रखना है, और आदिवासियत को कैसे बचाना है, गोंडी धर्म क्यों चला गया, उनका राजपाट क्यों चला गया। यह है साथियों असली मुद्दा। तो चलिए चलते हैं। आदिवासी, जैसे गोंडी में बोलता हूँ कि आदिवासी बैतूल जिला तहीड़ा पुल, तो जो गोंडी बोली उनकी तो आदिवासी पूरा भारत देश ते पूरा उड़ती टीम पूरा जंगल डोंगुडे बसे मतलब बेगए भी उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह आदिवासी बसे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बोली भाषा भी अलग अलग है साथियों। आप देखते होंगे सबकी बोली भाषा अलग है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाएंगी, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाएगा, हैदराबाद में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग लैंग्वेज बोलेंगे वहां के आदिवासी, और मध्य प्रदेश में यहाँ के आदिवासी, यहाँ कोरकू जनजाति रहती है। और गोंड, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्योर गोंडी बोली जाती है, वो भी मौजूद है, राजगोंड। और छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी है लेकिन उनको गोंडी नहीं आती है। यहाँ बहुत से ऐसे जिले जहाँ गोंडी नहीं बोली जाती है, सिर्फ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो प्योर गोंडी बोला जाता है साथियों। और हमारे जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि गोंडी भाषा को बचा के रखना चाहिए। गोंडी भाषा कैसे बचेंगे साथियों जब आप खुद ही गोंडी नहीं बोलोगे।
बड़े बड़े मंचों से गोंडी भाषण नहीं देते। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो जो है आप लोगों को सभी ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाना है कि अपनी गोंडी भाषा या अपनी संस्कृति पूजा पद्धति को ऐसे बचाना है। गोंडी में भी बोलूंगा साथियों, लेकिन हमारे संस्कृति पूजा पद्धति शिक्षा पैसों से मेन मुद्दा है पैसा साथियों, क्योंकि पैसा जिसके पास होता है लोग उसी के पीछे भागते हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे भागती है। तो मेन मुद्दा है पैसा साथियों, क्योंकि पैसों से ही दुनिया चल रही है। तो चलिए बात करते हैं साथियों की पूजा पद्धति के बारे में। तो मैं थोड़ा गोंडी में बोल दूंगा साथियों, ताकि ताकि जो लोग हैं आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं जो कहते हैं, तो उनको मैं थोड़ा गोंडी में बोलना चाहता हूँ। तो आदिवासी जो गोंड कांदोड़ वोड़ दूसरों पेन को पूजा करते हो, जैसे गणपति, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी, विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण इसो की वल्ले सारो देवी देवता रही। लेकिन जब मिया एक्सीडेंट आया था या फिर मी को हाथकड़ी लगे हुआ था या फिर मी सा बस से भी दुर्घटना आया था, ते इमट मी को जब दंड पुट्टी था जैसे आपलता परिवार तर या समाज तले दूर की साथ मी को ते इमट फिर जब मी को जब दंड पुट्टी था इमट बेगंत बस हनुमान जी ने गंतरीट के राम दी गंतरीट के कृष्ण दी गंतरीट के दूसरा देवी देवता गंतरीट सबसे मोटा मुद्दा ही गए करूं कि मैं बस पेनती का ताकि आगा तो फिर पड़ा पेन याद आया था पुल तो दंदी पेन याद आया था कि माँ पेन कड़ आई तमट छेदे वाला अंदम तक दाकोम तगमट फिर जो भी खर्चा पानी है सीखो। यही बात मैं हिंदी में बता दूं साथियों, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। जैसे देखो साथियों, जो आदिवासी होते हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं, बोलते जरूर है प्रकृति पूजक, लेकिन सभी आदिवासी एक जैसे नहीं है साथियों। प्रकृति पूजक होते हैं बोल दिया, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ तो सभी देवता को पूछते हैं। हिंदू धर्म से लेकर मुस्लिम धर्म, जहां भी चले जाइए सबको बस जो जैसा बोलते सामने वाला वैसा पूछने लग जाते, क्योंकि आदिवासी भोले भक्त होते हैं और ये भी भोले होते हैं। तो चलिए असली मुद्दा ये है साथियों कि आदिवासी का असली देव जो होता है देव खल्ला या पेनकड़ा बोलते हैं, पेनकड़ा बोलते हैं हम लोग। जो जैसे कोई 6 देव वाला था, 7 देव वाला था, 1 से लेकर 12 देव वाले होते हैं सभी, मतलब 1 से लेकर 12 तक। और इसके मैं 750 के बारे में भी समझाऊंगा साथियों। तो असली मुद्दा यह है कि जब आदिवासियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है या कहीं हथकड़ी लग जाता है या किसी भी प्रकार से आदिवासी के साथ कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी लटक जाता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, तो उसके ऊपर एक दंड बैठाया जाता है या उसको अपने परिवार से या आदिवासी जो गोटुल होता है उससे उसको दूर कर दिया जाता है देवों से। तो जब उसके ऊपर जब खर्चा या कोई भी दंड बैठालते हैं, तो जब कहाँ जाता है, ना कोई हनुमान जी के पास जाएगा, ना ही कोई विष्णु जी के पास जाएगा, ना राम जी के पास जाएगा, ये काली जी के पास जाएगा, या दुर्गा जी के पास जाएगा, लक्ष्मी जी के पास जाएगा, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता ये मानते हैं अदर, ये किसी के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसको खर्चा देना पड़ता है अपने पेन कड़ा में, जिसको हम दंदी पेन कहते हैं। 6 दे वाले एक पेन कड़ा अलग रहता है, 7 दे वाले जैसे बहुत सारे आदिवासी है, तो उनके करीबी के हिसाब से उन्हें अलग अलग स्थान पर अपने देव स्थान बना चुके हैं, ताकि उनको पास में हो सके और जाके वो अपना गोंडी में बोलते गोंगो जो पूजा पाठ कर सके। तो जब उनको पर जब दंड लगता है
तो वो अपने देव स्थल पे जाते हैं, ना कि किसी राम लक्ष्मण जितने भी देवी देवता है उनके पास नहीं जाते साथियों। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को कि जब हमारे साथ जब अत्याचार होता है या कोई आत्महत्या दुर्घटना किसी भी प्रकार का होता है, तो हम फिर दंदी पे दंदी पेन के पास क्यों जाते हैं? अदर देवी देवता अपनी मदद क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं चढ़ाते? आप अदर देवी देवता के पास चले जाओ, वहां कसम भी खा लेंगे। जैसे आप एक बात देख लो, जब वहां भगवत गीता का कसम खिलाया जाता है कोर्ट कचहरी में, तो मैं खास करके आदिवासी को कह देना चाहता हूं कि वहां भगवत गीता का आप झूठी कसम भी खा लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा साथियों। लेकिन आप पेन कड़ा जब जाओगे, दंडी पेन के ऊपर अगर हाथ रखकर झूठा कसम खा लिया ना, या वहां पर गलत भी बोल दिया, तो आपको तत्काल सजा मिल जाएगा। आजमा कर देख लेना, आपको खुद डर लगेगा कि पेन कड़ा में गलत नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि असली इष्ट देव या आप पड़ा पेन या दंडी पेन अपना वही है। वहां आप खुद खुद डरोगे। आप आजमा कर देख लेना, क्योंकि अपने साथ जब भी अपने को समाज से दूर कर दिया जाता है तो अपने दंडी पेन के पास ही जाएंगे और वहीं जितना भी खर्चा है जो भी आपका, वो वहीं देते हैं। कहीं जाते हैं मंदिरों में खर्चा देने के लिए कि मुझे हथकड़ी लग गए तो मैं हनुमान जी के पास जाऊंगा और खर्चा दूंगा तो हमारा देव हमें अपना लेगा? ऐसा होता है? कभी देखा है? मैं सभी जितने भी क्रांतिकारी जो जितने भी सभी लोग हैं, जितने भी आदिवासी इंडिया के अंदर, मैं सभी लोग अपने देवों से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों के साथ यही होता है ना कि जब उनके साथ कुछ ऐसा हथकड़ी लग जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो वो अपनी देवी देवता के पास मिलने जाते हैं, ना कि अदर देवी देवता से मिलने जाते हैं, उनसे उनको खर्चा देते हैं। ये तो बात सच्च है ना। तो हमें इस बात का तर्क करना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं क्यों बिछड़ गए हैं, क्यों अदर जगह जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मानते हो, जैसे लोग कहते हैं इतने सारे महाराज पंडित सनातन धर्म के सनातन धर्म के बोलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह राम विष्णु सब एक ही है। जब एक ही है तो इतने सारे देवी देवता क्यों बना दिया इतने सारे जगह? फिर लोग तो वैसे भ्रमित है, और आदिवासी तो भोले वाले होते हैं। यहाँ भी शिवलिंग, वहां भी शिवलिंग, वहां भी मंदिर, वहां भी मंदिर, वहां भी कृष्ण, वहां भी कृष्ण, वहां भी राम। सभी जगह पे अलग अलग देवी देवता बंटवारे कर दिया और एक ही मूर्ति बहुत जगह बैठा देते हैं। पर ये सभी जगह नारियल फोड़ेंगे, सभी जगह अगरबत्ती लगाएंगे, सभी जगह सिंदूर को चढ़ाएंगे, सभी जगह खाजा बनना जो बनाते पूजा पाठ करते, नींबू खारिक जो भी चढ़ाते, इसमें धन संपदा नुकसान नहीं होता साथियों। आप मानते हैं, चलो, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता कि मत मानो, लेकिन धन संपदा भी तो वेस्ट हो रहा अपना वहां पे। मानो तो एक ही तो मूर्ति है ना, यहाँ भी पूजा कर देंगे तो पहुंच जाएंगे उसको, और अगर वही मूर्ति दूसरी जगह बैठा वहां भी पहुंच जाएगा। तो एक अगरबत्ती लगाने से काम चल जाएगा ना, ना कि पूरा भंडार ही खत्म कर देता आप तो वहां तो। और अगरबत्ती जो बाज की लकड़ी से बनी होती है साथियों, तो हमारे जो प्रकृति पूजक देव होते हैं उसे ना अगरबत्ती सिंदूर कुछ की जरूरत होती है, ना किसी चीज की जरूरत होती है। सच्चे दिल से मानो तो ध्यान कर लो, यही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन इसमें हमारे इसमें कुछ रखा गया है कि उसमें धूप जला लो या गोया पुंगा डाल लो, या प्रकृति से जो जुड़ी हुई चीजें उससे पूज लो, या हल्दी उसका मेन चीज है साथियों। और सच्चाई की राह पर चल लो तो यही असली इष्ट देव होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर सब अल्लाह ईश्वर सब एक ही है, आप बोलते हैं सभी लोग, तो फिर इतने सारे देवी देवता क्यों बना दिए? इतना सारा क्यों पैसा खर्च करवाने लगा रहा है फालतू में? इस बात का तर्क लगा ही नहीं रहे आदिवासी। और बेफुजील का खर्चा यहाँ भी चढ़ा रहे, वहां भी चढ़ा रहे, 17 जगह पे चढ़ा चढ़ा के
धन संपदा का नुकसान हो रहा है साथियों। तो इसको हमें बचाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, जब जब आपके साथ दुर्घटना एक्सीडेंट कुछ भी होगा तो आपकी कहाँ मिलने जाओगे? फिर अपने पेनकड़ा जाओगे ना मिलने के लिए, कि ना कि मंदिर जाओगे, कि राम के पास जाओगे? कहाँ जाओगे? आप खुद तर्क लगा लो। तर्क क्या लगाना, जाना ही पड़ता है पेनकड़ा। और पेनकड़ा नहीं जाओगे ना तो आप उस आपको समाज से दूर दूर कर दिया जाएगा। आपके घर पे कोई काम आएगा तो कोई काम पे नहीं आएगा। फिर आप जब पोस्टमार्टम होता है तो देख देख सकते हैं कि अपने समाज में कोई साथ देता है क्या? कोई हाथ नहीं लगाता है। जो हाथ लगाता है उसको पेनकड़ा में मिलना पड़ता है, देव खल्ला में मिलना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। और आप अदर देवी देवता के पास भाग रहे हो, जो कि प्रकृति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए ना कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। तो फिर अदर देवी देवता के पास जाने से क्या मिलता है आपको? ये रियलिटी कुछ नहीं मिलता, सब अंधभक्ति है। खास करके आदिवासी के लिए बना गया है, क्योंकि अदर जो है जैसे हिंदू धर्म वाले जो राम को मानते हैं, वो उनकी जगह पे सही है, उनको हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनकी आस्था है, उनकी आस्था को ठेस क्यों पहुंचाए। लेकिन ये जो वीडियो है खास करके आदिवासी भाइयों के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवता ये ढंगना फलाना बना दिया है दुनिया में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ जब भी दुर्घटना कुछ होता है तो आप लोग पेनकड़ा ही क्यों जाते हो? अदर जगह क्यों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता? तो आप इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको कली कंकाली दाई रायतुर जंगो दाई खेड़ो दाई जो बोलते हैं, गाडवा रानी घर पे रहती है। और अपनी जो आजापुर का गुजर गए गुड्डी पेन, भीमाल पेन, मुटुआ बाबा गांव के रक्षक, इनको पूजो ना। ये रियलिटी है साथियों। मैंने तो आजमा कर देख लिया, आज आप भी आजमा कर देख लो कि कुछ नहीं मिलता। अपना समय ऐसे व्यर्थ ना करो, या यह धन संपदा ऐसे फालतू वेस्ट ना करो, ये गलत है। बाकी फिर आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मेरा बताने का फर्ज है साथियों कि कहीं ना कहीं अपने आदिवासी समाज गोंडी भाषा से विलुप्त हो रही है। जैसे उनको देव के नाम पूछ लो, जैसे मैं छेदे वाला हूँ, छेदे वाला हूँ, तो मैं छेदेव के नाम जैसे महेदाल गोंगो, टीपे दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो, कोई दाल गोंगो, आप दाल गोंगो, आहे दाल गोंगो। और छेदेव हम कुमरे परिवार को ये वो बकरी को मानते हैं। और हमारे एक होता है कटुम्बर का पेड़, इसको पूजते हैं। और जो प्रकृति बड़ा देव होता है साजा, साजा का पेड़, इसका जो फल रहता है 5 धारी निकलते हैं उसमें से। और उसको पेड़ को काटने पर कई वीडियो वायरल भी हुए, उसमें से पानी निकलता है, जिसको लोगों ने चमत्कारी पेड़ भी कहा है। तो इस बात से आप तर्क लगा सकते हैं कि आदिवासियों को उनके देवों को ही क्यों मानना चाहिए, अदर देवों को क्यों नहीं मानना चाहिए? ये क्यों भटक गए, क्यों क्यों उनको अदर देवता को क्यों नहीं मानना चाहिए? और उनकी जो उनसे जो जुड़े हुए उनको ही क्यों मानना चाहिए? आप खुद तर्क लगा लो, क्यों क्यों भटक गए। इससे इससे सबसे नुकसान अपना ही हो रहा है, क्योंकि अपना धन संपदा जा रहा है। और जब भी कोई बाबा वाबा जो भी आ जाते हैं गांव में मांगने के लिए, तो उनको आप मत दिया करो, क्योंकि वो मांगते किस नाम पर है? राम के नाम से दे दो, या कोई भी जितने भी कोई भगवान के नाम से दे दो। आपको कभी बताते हैं आपके देवी देवताओं के बारे में? कभी सुना है कि आदिवासी लोग, आप जाग कोई भी बाबा आएगा तो आपको ये नहीं बोलेगा कि आदिवासी आप जाग जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप जाग गए तो उनका झोला झंडा खत्म हो जाएगा, उनका मांग कोई देगा नहीं उनको, क्योंकि फुकट का तो खाती है वो लोग मांग मांग कर। तो आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि वो मांग मांग कर अमीर हो जाते हैं और देव देव कर आप कंगाल हो जाते हो।
और पेवर गोंडी जो बोला जाता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर साथियों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोरकू जनजाति पेवर गोंडी, उनकी उनकी गोंडी लैंग्वेज अलग है। और जो गोंड होते हैं हम लोग, हम गोंडी अलग बोलते हैं, जो पेवर गोंडी होती है। और जो बड़ा देव है, बड़ा देव आदिवासियों का सबसे बड़ा देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा देव है, जिसे जिसे प्रकृति कहते हैं। जल, धरती, अग्नि, आकाश, वायु, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और यही सबसे बड़ा देव है साथियों, जो प्रकृति है। और वो उसमें आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों के सल्ला और घांगरा। सल्ला घांगरा होता है साथियों धन और ऋण, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुरुष और औरत, क्योंकि इसी से पूरा सृष्टि रचा गया साथियों। धन और ऋण चिन्ह स्त्रीलिंग पुल्लिंग से सल्ला घांगरा। और बड़ा देव के नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ा देव है प्रकृति का, जो रचा गया है। वो जो आप फोटो में देखते हैं, वो जो बड़ा देव का चित्र है, ये देख लीजिए साथियों, बड़ा देव का। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा देव में सल्ला घांगरा चांद चांद टाइप का बना हुआ है, त्रिभुजाकारी, और उसमें एक ज्योति जल रही है, जो दिव्य रूप है। और उसके नीचे जो सल्ला घांगरा है, जो कि धन और ऋण, जिससे पूरा सृष्टि बनाई गई है। सृष्टि में जितनी भी जीव शक्ति है, यही सल्ला घांगरा है साथियों। तो ये बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी भागवत में जितने भी पंडित आते हैं ना, कभी आपको आपकी सच्चाई कभी नहीं बताएंगे। आदिवासियों का इतिहास वैसे खत्म कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन अभी जो कुछ आदिवासी जाग रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने बारे में, तो हमें जागना पड़ेगा। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी, जो समझदार थे, उनने तो बताया, लेकिन कुछ लोग भटक गए और नहीं बता पा रहे, अदर चीजों में घुस गए, तो वही विलुप्त है, वही लीन है। क्योंकि उनको अगर समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो ज्यादा ना समझाने से बेहतर जो अपनी युवा पीढ़ी है, इनको जागना पड़ेगा और अपने जो गोंडी धर्म है, गोंडी संस्कृति, गोंडी पद्धति है, उसको आगे लाना पड़ेगा। और बहुत से ये लोग ये भी बोलते हैं कि बड़ा पेन मंदिर में नहीं रहता है, उसके ऊपर छत नहीं डालना चाहिए। तो साथियों, ये अलग अलग विचारधारा है, इन चीजों में ज्यादा नहीं उलझना। अपने को सबसे ज्यादा रोजगार पर रोजगार, शिक्षा, धन कैसे कमाना है, इन चीजों के बारे में सोचना है। क्योंकि आप भी पहले झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी से जब पैसा आ जाएगा तो महल में रहेंगे। तो हम भी तो चाहेंगे अपना देह भी ऐसे कहीं भी खुला छोड़ देंगे, खुला। फिर उनके साथ फिर कुत्ते उत्ते गलत व्यवहार करते हैं, आप लोग देखते हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे अपना देह भी सुरक्षित रहे। अच्छा, लेंटर लेंटर डाल के रखेंगे उसको, और उसमें जाली वाली बांध देंगे ताकि अपना देह सुरक्षित रहे, या उसके वहां गंदगी ना हो। हम भी तो चाहेंगे, हम भी अपने अच्छे घर में रहते, पहले झोपड़ी में रहते थे, आदिवासी जंगल में रहते थे, लेकिन हम भी तो चाहेंगे हम पैसा कमाए और महलों में रहे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। और पुरानी संस्कृति, आप कुछ लोग ये भी बोलते कि आप पैंट पहन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो सम्मान भी तो मिलता है कि आदिवासी भी धीरे धीरे सुधर रहा है। लोग बोलते हैं कि आदिवासी भी जाग रहा है, पैंट पहन रहा है, उसको नॉलेज आ रहा है, पढ़ लिख रहा है, डॉक्टर बन रहा है, टीचर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, तहसीलदार बन रहा है। तो यही तो है, जागना पड़ेगा पढ़ लिख कर। पर जो लोग इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उनको अपनी जो गोंडी धर्म है, जो गोंडी पद्धति, उसको बताना भी तो पड़ेगा कि पढ़ लिख कर जिसने पैसा कमा लिया बस वो भूल जाते हैं, और अदर लोगों के बारे में ध्यान नहीं देते साथियों। जो उनकी जो
जिस परिवार से वो निकले, उस परिवार या गांव को कैसे समझाना है, किस प्रकार से कि हम जिस मुकाम पे है किस वजह से है, और कैसे पूजा पाठ का आपको अपनाना है, कैसे गोंडी धर्म को आगे लाना है, इस चीज के बारे में उनको बताना पड़ेगा, जब तो वो समझेंगे। अदर कौन बताएंगे आप लोगों को? तो आप लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा साथियों, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं केरल में कितने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर दिया है। आदिवासी जो बहनें हैं मुस्लिम धर्म में चली जा रही है, कोई ईसाई धर्म में भाग रहा है, सब अलग अलग धर्म में इधर उधर भाग रहे हैं, गोंडी धर्म, ये धर्म, वो धर्म। जो राजकुमार रौत बांसवाड़ा से भी जो सांसद बने, उन्होंने मुद्दा उठाया संसद में कि आदिवासी कोई मुस्लिम धर्म में भाग रहा है, ईसाई धर्म में भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें एक धर्म कोड चाहिए, ताकि हमें आदिवासी ही रहने दो, ना कि हमें किसी धर्म में डालो, क्योंकि हम प्रकृति पूजक होते हैं। और आप लोगों को मैंने अब 6 देव के बारे में तो बता ही दिया। और जितने भी आदिवासी है, जब समय आएगा साथियों कि आदिवासियों का जनगणना होगा, तो आपको जब पूछा जाएगा कि आपके देव इष्ट कौन है, नाम बताओ, कितने देव वाले नाम बताओ, तो आपके वहां फिर जब बताओगे भगवत गीता या रामायण के बारे में पूछेंगे तो फट से बता देंगे, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण के बारे में फट से बता देंगे। अपने देवों के जब नाम ही नहीं पता रहेंगे तो आपको आदिवासी कैसे कहा जाएगा? सभी 6 देव वाले भाई इस खान को उनकर सुन लो कि देव के नाम याद कर लेना। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आपको, महदाल गोंगो, टीपेदाल गोंगो, भंटेदाल गोंगो, कोइंदाल गोंगो, आपदाल गोंगो, आहेदाल गोंगो, और कटुम्बर का पेड़ होता है जो, इसको अच्छे से याद रख लेना। क्योंकि यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहती हूँ, ताकि पूरे इंडिया में, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सभी जगह पूरे इंडिया में पहुंचना चाहिए सभी लोगों तक। क्योंकि अपने लोग इसी प्रकार से उनको समझाना पड़ेगा कि आप लोगों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो आप पेनकड़ा पे जाते हो ना, कि अदर कहीं दूसरी जगह पे जाते हो। और अपने इतने सारे पूजा पाठ पे जो पंडित लोग बता के रखे, ढंगना फलाना क्या क्या बहुत सी चीजें पूजा पाठ करने का बोलते हैं। कभी आप लोगों को ये बोलते हैं कि आदिवासी आदिवासी का राज क्यों छीना गया, कैसे आदिवासी का इतिहास कभी बताएंगे? आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ये भगवत में बताया जाएगा, भगवत गीता के बारे में बताया जाएगा, रामायण के बारे में बताया जाएगा, ढंगना फलाना बहुत सी चीजें बताते हैं वहां पे। और बोलते हैं कि ये त्रेता युग, ये द्वापर युग, वो भी तो कहीं ना कहीं जन्म लिया हुआ किसी ने उनको बताया होगा, या पुरानी पीढ़ी से जो चला आ रहा, कुछ लोग थे होंगे जो लिखे होंगे, तो उनको युग कहाँ से अलग हो जाएंगे? अगर ये दूसरे युग में थे तो फिर इनको कहाँ से पता चल गया उस युग के बारे में कि ये अंतर्यामी थे? सबसे पहले तो आदि मानव आए ना, आदि मानव के बाद में इधर कुछ हुआ है। तो फिर ये जो पुरानी चीजें बताते वो युग ये युग, तो इसमें इसके बारे में कोई अंतर्यामी था कि जो इन्होंने मनगढ़ंत तो कहानी बना ली आप लोगों के सामने और रचा है इनने यहाँ पे? तो आप लोग इस बारे में समझना पड़ेगा। किसी ने कुछ कुछ लिखा है तो यही लिखा है ना इस धरती पर ही। तो कहीं ना कहीं अपना इतिहास भी इसी प्रकार से राजनीति से हटाया गया है। इसलिए राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। और अपने जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी से, और राजकुमार रौत बांसवाड़ा राजस्थान डोंगरपुर से, और कमलेश्वर डोडियार जो कि रतलाम जिले से विधायक है, सैलाना विधायक।
तो ऐसे ही जो लोग जा रहे हैं ऊपर, और हमारे गोंडवाना से देव रावण भलावी जी, जो कि गोंडवाना को कायम रखते हैं और गोंडवाना की पद्धति और दादा हीरा सिंह मरकाम की राह पर चलते हैं, जिन्होंने राजनीति पर अपना नाम कमाया, और मनमोहन शाह भट्टी और गोंडी धर्म गोंडी लिखने वाले आचार्य मोती रावण कंगाली जी, ऐसे जो महान पुरुष हमारे, इनको इनके बारे में कोई बताता आपको? गोंडवाना के अलावा ये जितने भी भागवत होते हैं, गोंडी धर्म को जगाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि और उनको पता है, क्योंकि अगर ये लोग जाग गए तो इनका झोला झंडा बोरिया बिस्तर खत्म हो जाएगा पंडितों का। क्योंकि पंडित जो है फुकट का खा रहे हैं आप लोगों से, ना वो कमाते, फुकट का भाषण सुना देते। क्या आप लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है? ज्ञान किसके अंदर नहीं है? आप लोग उनकी बातें क्यों मानते हो? वो लोग, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर फैलाए हुए है। ज्ञान किसके अंदर नहीं है? सभी के अंदर ज्ञान है। क्या गलत है क्या सही है, आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का? क्या हमें इसका बलात्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका आपको ज्ञान नहीं है? क्या इसको हमें गोली से मारना चाहिए, जान से मारना चाहिए, इसका आपको ज्ञान नहीं है? कि यहाँ झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, इसका आपको ज्ञान नहीं है? तर्क करिए ना आप। क्या गलत है क्या सही है आपको खुद पता है, तो फिर पंडित से सुनने के वजह आपको भी पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, तो उनके अंधभक्ति पे क्यों जा रहे हो आप लोग? कि पंडित जी बोलते हैं कि ये गलत है ये सही है, वो आपको पता है फिर भी आप पंडित के पास जाएंगे सुनने के लिए कि ये गलत है सही है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा साथियों कि क्या गलत है क्या सही है। आदिवासी इसी प्रकार से तो बहला फुसला कर वो लोग हमें दान दक्षिणा ले जाकर अमीर बन जाते हैं, और हम जहां के तहां अभी भी पड़े हुए हैं। शिक्षा का महत्व तो आपको पता ही है कि आप अपने लोग भी अब आज डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं सामने आकर मैं जो बोल रहा हूँ ऐसी बातें अगर बताएं, क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी तरह से जो सक्सेस व्यक्ति है, जो करोड़ों रुपए है जिसके पास, उसकी बातों को गौर से सुनते हैं लोग। मेरी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि उनकी बातों को गौर से सुनते, क्योंकि उनके पास पैसा है। लोग यही बोलते हैं कि पहले खुद सुधर जाओ फिर दूसरे को सुनाना। पर मैं आपको जो लगे वो कहो, कमेंट में जो भी लिखना है लिखो, लेकिन मेरी बात पर गौर 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 करना कि हम कहीं ना कहीं भटक गए, क्योंकि हमारा अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाएगा इसी तरह चलते रहा तो। और वो जो धर्म की बात करते हैं हिंदू धर्म वाले, वो तो चाहते हैं कि ये नहीं जागना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो आपने देखा है कि हमारे क्रांतिकारियों के नारे लगते हैं? कभी देखा है? बिरसा मुंडा की जय जयकार होती है, या फिर टंटे मामा, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, गंजन सिंह कौर को, रघुनाथ साह, शंकर शाह, इनके जय जयकार क्यों नहीं लगाते? वहां की महात्मा गांधी की जय, नेहरू चाचा की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, जितनी नेतागिरी लोग नेतागिरी होती चलती है ना साथियों, उनके ही जय जयकार होंगे। कभी आदिवासी क्रांतिकारी की जय जयकार नहीं लगाया जाएगा वहां पे? क्यों नहीं लगाया जाता? इस चीज को आप क्यों नहीं समझते कि आदिवासी ने असली लड़ाई नहीं लड़ी देश के लिए, कि वो उनके दो चार लोग आकर लड़ाई लड़ लिया? इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अपने अपने को विलुप्त किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी जो लोग जाग रहे हैं, इनका आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आदिवासियत को बचाना है, आदिवासियत को आगे लाना है, और सबसे ज्यादा अपने रोजगार, शिक्षा और पैसों पे ध्यान दो। ये पैसा फालतू में इन्वेस्ट मत करो। पैसा इन्वेस्ट हो रहा अपने पूजा पे हो रहा, ये लाओ वो कारिक लाओ, अगरबत्ती लाओ, बहुत सी चीजें जो रहती है जो अपने प्रकृति पूजक देव को चाहिए नहीं। आप आजमा करके देख लो, आप नहीं भी पूजा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको आप उदाहरण देख लो
जब आपके साथ आप भूखा बैठ जाओ, किसी देव के पास चले जाओ, कहीं भी आप, जैसे जो लोग मानते हैं हनुमान मंदिर चले जाओ या फिर राम मंदिर चले जाओ, आप दिन भर भूखे बैठे रहो, 8 दिन तक भूखे बैठे रहो, और वो जो भी आपको जपना जपते रहो उसके सामने, अगर वो खाना दे देगा, या फिर आप बैठे रह जाओगे बैठे 8 दिन तक, या 8 दिन तो बहुत ज्यादा बोलते, 1 दिन बैठ के रह जाओ वहां पे, खाना दे देगा आपको अपने आप को। आपको खाना है, आपको कमाना है, और आपको ही घर परिवार चलाना है, ना कि वो भगवान आकर घर परिवार चला देगा आपका। कोई भी देव के पास कोई भी देव नहीं चला सकता। लेकिन अपना देव को इसलिए मानना चाहिए जो पड़ा पेन दंडी पेन होता है, क्योंकि आपके साथ जब कोई दुर्घटना होगा या पोस्टमार्टम होगा तो आपको मिलने के लिए अपने पड़ा पेन के पास जाना पड़ेगा ना, दंडी पेन के पास, प्रकृति पूजा को होता है जो पेनकड़ा में। कि ना कोई मंदिर जाओगे, आप राम मंदिर थोड़ी जाओगे, हनुमान मंदिर थोड़ी जाओगे मिलने के लिए, आपको तो जाना वही है ना। तो आपको यही तो मेन मुद्दा है, आपको इसी बात को तो समझना है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। हम लगे हैं गणपति बैठाल रहे, दुर्गा जी बैठाल रहे, ले डोल धमाके डीजे बजा रहे, पैसा फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो तो घर में खाने का सो ही नहीं है, और बोलते हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और जो आगे बढ़ता है अपने समाज में जादू टोना भी चलते रहता है, ये मानते हैं या नहीं मानते, इस चीज को कानून नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी होता है साथियों। लेकिन इस चीज को साइंस भी फॉलो नहीं करता। तो अपना जो समाज है पीछे इसलिए आता है क्योंकि जब कोई हमारे समाज में कोई आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने लग जाते हैं, उसको पीछे कैसे लाना ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते किसी ने डबल मंजिल बनाया तो हम ट्रिपल मंजिल बनाएंगे उसके सामने। लेकिन इसने कैसे बनाया, उससे अच्छा वर्क करेंगे, उससे अच्छा तरक्की करेंगे, उससे अच्छा खेत में काम करेंगे, उससे अच्छा खेती बाड़ी करेंगे, और अच्छा फसल बोएंगे, अच्छी क्वालिटी की फसल बोएंगे। जिस जो खेती करता है, ये जो पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छी, इससे अच्छी तैयारी करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं तहसीलदार बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, या फिर खेती से जुड़े अच्छी अच्छी क्वालिटी के फसल बोऊंगा, और इससे अच्छा क्वालिटी का मकान बना के बताऊंगा, इससे अच्छी तरक्की करके बताऊंगा। ऐसा टारगेट नहीं लगते, बस कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने का सोचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये दूर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, आप लोग के साथ इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अरे आदिवासी मेन मुद्दा धन, हम आप देख सकते हो कि हम गांव में रहते हैं, साहू समाज देख लो कितने जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और अपन पीछे रह जाते हैं, भोले के भोले। आप लोगों के पास जमीन जायदाद सब कुछ रहने के बावजूद हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमारा समय ऐसे ही वेस्ट हो रहा है ना। बहुत सारे त्योहार आते हैं, उनमें समय चला जाता है आपका, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो पैसे को बचाना है, घर परिवार चलाना है। क्योंकि क्योंकि घर में जब कोई बीमार होगा या कोई बुखार आएगा किसी को तो हॉस्पिटल ले जाओगे ना आप, तो वहां पैसा पैसा कौन देगा? आपने जो कमाए वही खर्च होगा, ना कि कोई कोई मदद करने वाला, दूसरे घर से कोई मदद करने नहीं आने वाला आपको। तो आपको वो पैसा बचाना है, ना कि फालतू इन्वेस्ट करना है। और युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल देख सकते हैं नशा पानी करते हैं। तो नशा पानी जो दारू है, मानते हैं कि वो अपने कुछ जो देव होते हैं गुड्डी पे, जो भीमाल पे यहाँ चढ़ाते हैं, तो बुजुर्गों ने कह दिया इसलिए चढ़ाते हैं, चलो। पर दारू साथियों, आप वो दारू जैसे अच्छी भी चीज है और गलत भी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा वो जो है गलत चीज है साथियों। क्योंकि दारू से किसी का घर परिवार सुधरता तो है नहीं। आप देख सकते हैं कि दारू पीकर या नशा कर कर, किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा एक गलत चीज है। उन चीजों से युवा पीढ़ी को जागना पड़ेगा, है ना। तो अपना जो युवा पीढ़ी है वैसे खत्म हो रही है, नशे में गाड़ी चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है,
कोई नशे में ज्यादा कुछ हो जाता है, घर में कुछ ज्यादा बोल देते आत्महत्या कर लेते हैं, कोई ऐसे बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसलिए जो युवा पीढ़ी है उसको नशा से दूर रहना पड़ेगा। और देव की बात गोंडी में बोल दूं तो मावन जो पेनकड़ा है, देव कल्याण है, गोटुल है, भीमाल पेन के, मुटुआ बाबड़ है, मेघनाथ बाबड़ है, गुड्डी पेन कही। इवन आदिवासी माने माने सच्ची दिलताड़ा ने ओढ़ने सही राह पुट्टल, क्योंकि ये खुद भटके मार सकते ये दूसरं पेन को ना बिना लक्षित राम लक्ष्मण ये वो ढंगना पलाना ढेर सारो जो पेन कही अपुलता जो पेन का इसलिए येडून प्रसन्न ला, क्योंकि ये दुसरं तुन माने मायला तुड आणि जब ये दुर्घटना येतात फिर पेन कड़ा तुड मिले मायले आणि पेन कड़ा ते फिर अगर फिर खर्चा सातो आणि रोतो आतुड की फिर मारे संतो फिर दूसरे ने पूछे के फिर मारे तुड़ के तो इद्दे येड़ा जो रोपा येड रोपा जो व्यवस्था बिगड़े मा सकता तो इदन ओढून खुदतून सुधरे क्या लागल आणि जो गोंडी वासातून येडून बचे की सिरी लागल आता गोंडी वासा बैतूल जिला ते गोंडी प्योर गोंडी वन की तो बाकी जगह वाली अनकोड छिंदवाड़ा जिला ते बोल अच्छर मोटो जो देवरावन भलावे क्रांतिकारी उन भी गोंडी ला है, क्योंकि वोड़ा जिला ते जबकि जागरूक आदमी मिले सचेत आदमी मिले फिर भी कहीं ना कहीं वोड़ा क्षेत्र तो गोंडी वन के मायने गोंडी तो विलुप्त किसी लग के वो खुद भी चाहे मैं तो कि गोंडी वन का ना, लेकिन वो जो आजापुर का वो गोंडी वन को जबकि कट्टर गोंडवाना तो माने माने तो दादा मनमोहन सा बट्टी, दादा हीरा सिंह मरकान, आचार्य धर्मगुरु मोतीराम कंगाली माने माने तो फिर भी वोड़ा जो गोंडी है वोड़ो वनकोडल तो कहीं ना कहीं अपुलतून गोंडी जो भाषा है इधर भी बचे की सिर है। आणि सबसे ज्यादा अपुलता आर्थिक स्थितीतून बचे के नाही, क्योंकि आर्थिक स्थिती बच्चे मासी मदल तपुलता समाज जागरूक आयल, पैसा मदल तोडून वनकी वायल उंदी तर रण मांदी पैसा मनल ते बावन करून खाली फिरी बोले भी इंसान जब पैसा मनता ते वनकी तोल पैसा मननो ते वन का नायोल्ले वनसी पुलिस सामक भी बोले इंसान धोस रहता हूँ जो जेब गरम मदल तो बोल कितना लगेगा क्या लगेगा, डॉक्टर सामक भी ना पैसा नहीं तो पैसा सामक अच्छा इलाज आ सकता तो उन पहले पैसा कमाई के ना ध्यान से ना कि कलून जिकून फालतू समय वेस्ट किया ना इग्गा अगा ये जुआ करता ना छोटे मोटे फालतू चीज मत बसे भी फील्ड ते वर्क के चाहे मत सोशल मीडिया ते वीडियो बने के पर अच्छे से पूरा ध्यान से वीडियो पर आणि पूरो शिशी मगा समय में ताकि निक लक्ष्य हासिल आते पाहिजे फिर नेली कुड़ी ते लगे मामते नेली कुड़ी ते पूरा ध्यान से अच्छे से या शिक्षा ते लगे मागे शिक्षा ते पूरा ध्यान से फालतू ಇದು ವಲ್ಲಿತಾನ ಎಗ್ಗ ಆಗ ಇದನ್ पर ध्यान मन से मत क्योंकि मत हुडसन इंडिया आणि चायना ते अंतर आहे चायना दा चुड्डूसर छवा आणि भारत ता चुड्डूसर छवा एगा बड़ा डांस काता बचपन तल अनगड़ा छवा बचपन तल इलेक्ट्रॉनिक मोटर फोन बने क्या ना ते मोबाइल रिपेयरिंग फोन क्या ना अगड़ा छवा नु बचपन तल ओड़ा ट्रेनिंग सातो आणि इंडिया तन छवा नु हुडसन मत वली तल ते नाटना छवा बांगा ता गोलिंग करसिता कांचा करसिता आणि जब 9 अगस्त व्हायता ठुमका लग जाता टुळी टुळा आणि विदेश ते हुडसनी में अगड़न छवा बच्चों टैलेंट बनता बचपन तक इलेक्ट्रॉनिक चीज मोबाइल ते भी जब हुडन तक भी कुछ अच्छा चीज उड़ीता ताकि अगड़न छवा ट्रेनिंग ते फर्स्ट बनता ते चीज तू जाने वाला का आदिवासी तुन बच्चे क्या ना है ते अपुल तुन भी जल जंगल जमीन तो रखवादार तो है पर शहर ते बोर्ड जुट की स्थिति मट जल जंगल तो मालिक ही मट आणि शहर बोर्ड दूसरे तो सुसिते ताकि वो राजकारण रखे आणि मट मट जल जंगल तो पहले के सोले मट आणि अगड़ंगे बस आ गए मट आणि पर्र बोनो ऐकट फिरी मट पर्र बोलता आहे वाले मिकून इसलिए मिकून भी शहर तो सोडिता लागल शिक्षातून जागरूक किया लागल आणि धन संपदातून फालतू जगह इन्वेस्ट करने सच्चा बचे क्या लागल अपुलता फैन तोड़ीन तक माकुन अगरबत्ती तलट चंदूर कुकी तलट खाजा बना तलट नारियल तलट तो खारिक तलट दुनिया में बादाम बाम खीर पूड़ी जो भी दूध चढ़किंडी तला तली इतो सारी चीज थोड़ी लागी तगा इमर सच्चे दिल तल ध्यान की सच्चा राहत तगड़ सच्चा बुनसन झूठ चपट मन को कलल उनमट सच्चा राहत तगड़
इद्देची ಸಿಕ್ಕಿದತ್ತ ಪುಲ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾ भी कहते जय गुरुदेव संस्था आज भी इद्देची ಸಿಕ್ಕಿದತ್ತ अतुलिन तक भगवान की गीता पूजा के पान की उंदी ध्यान उंदी चीज असलं किंवा मला ध्यान केंड बोल मंत्र शिशल ध्यान केंड आणि बाकी जो मी कार्यशैली मग कमाई केंड आणि तेन टोंड आणि मी घर परिवार ताकसोड बोल थोड़ी इंतल की मटी गाव विताड़ा नाग विताड़ा दूध चढ़े के ढंगना चढ़े के फलाना चढ़े के इतो चीज मनी इतर फालतू चीज ते मन उलझा है मट आज जो संस्था है कभी उड़ती नहीं टीवी ते आता बोल ऐसा तल इतल प्रचार का तल बाब ये भागवत का तो पंडित लेगा बोल कभी प्रचार केवड़ा जो संस्था है इसलिए प्रसिद्ध जय गुरुदेव संस्था क्योंकि वो कभी फालतू चीज व्यवहार ले मंत्रा में अच्छी तो मंत्रा जो प्रकृति जुड़े माता वाले मंत्रा दो 5 मंत्र दूसरा मंत्र में व्यवहार ले जय गुरुदेव भी और जो 5 मंत्र में तो वो मंत्र प्रकृति तक जुड़े माता वाले मंत्र नो वे 5 मंत्र नो तोड़ी येर अपुलता केस आणि पर्रो आकाश आणि अग्नि नपुलता हवा जो वड़ी है ये अपुलता सही इवे नंग जो मंत्र सीतो तिथे अपुलता जाने में लागल वो थोड़ी इंतो की मर इगा का पूजे के आणि फालतू समय वेस्ट के क्योंकि अपुलता जो इष्ट देव जो अपुलता जो असली जो अपुलता ने धरती ते तत्व ओर द्वारा पैदा तो अपुल ओढ़न तो पूजे के ना छोटी के मानी भलतंगे पेन को निमट भयंकर अगरबत्ती संदूर को क्यों नारियल खाजा बनना दूध कहने बड़ा पनीर गिनीर सब चढ़े के साथ ना बोलते जो रियल पेन जो गाडवा रानी मंतर होते तान तो मरे संते रोता छोटे किसी को उदाहरण निमट उड़सन ना गणपति तो नहीं बैसन अगर जब टीवी थोड़ी थोड़ी निमट तो रण भाई मंत्र होते ओढ़ून जब शंकर जिंतल की मठ वली से वालट बोल जो चारों धाम वाली से वाइनुल बोल धरती तो सबसे धरती तो वो पूजे का नूर तो बोल कार्तिक पसंद तो चारों धाम वाले तला नहीं बोल गणपति पर चालाकी का बोल उन्होंने याल बाबा चक्कर लगता तो उन्हें चारों धाम तक पूरा संत क्योंकि बोल ज्ञानी मनतो तो उदाहरण तो है नहीं मत फिर बांग के भूले भटके मार सकते बांग के लिख के बोलते तुझे रोते मियाँ पे नहीं सब है इंग्लिश कलयुग तो जमाना है का सब तो माँ बाप भी तो एक जैसा मन वोड़ा भी मांझी सही है कि वो बेगा दानों फिर पर अपुलता जो पेन कड़ा है अत्तो है ना अपुल दंदी पेन अत्तो है ना साक्षात क्योंकि अपुलता मांगे पे आया था तब थोड़ा मिले में जो भी खर्चा पानी से ले तगा वितर ना मैं दूसरे पेन को निका बैंक के लंते रेट अगर बैंक के लिए फालतू अपुलता धन संपदा खत्म आया था फुकट तो पैसा बर्बाद आया था इस चीज पर वो गौर किया नहीं अपुलता आणि ये वीडियो तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे इंडिया ते फैले माता चाहिए पूरे इंडिया के अंदर तो फैले माता चाहिए ऑल ओवर ताकि समझता आता चाहिए कि अवन बाड़ील माने माता चाहिए ना अपुलता पेन कुन बाड़ी माने माता चाहिए सच्चे दिल तल क्योंकि अपुल नेली कुड़ी तुम पूछे के आदमी उड़ा नेली से जुड़े मासे यार अरका सुकुर गैची फावड़ा इन चीज जो रियलिटी जो दी सी था आणि जो प्रकृति पड़ा पे नहीं तो अदरस से बुने तेना बांगे रूपल ले तो उनके फोटो छायाचित्र बनी ताकि उनके डायलॉग है कभी भी याद रहेगा कि मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता पत्थर तो इसलिए पूछते लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता पत्थर तो इसलिए पूछते लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता ते ये मान तू समझे में लागल कि मंदिर अंजू को भगवान है पुट्टो तो तुम इसलिए पूछे का क्योंकि विश्वास तो लायक इंसान है पुट्टो ये बात को आपको भी समझना पड़ेगा साथियों कि हमारा जो प्रकृति शक्ति पड़ा पे इनका जो रूप दिया है जिन्होंने बनाया है फोटो रूप उसको इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग उसको देखकर पूछ सके अगर वो रूप नहीं दिया जाएगा तो आप लोग यही फिर दूसरे के मंदिरों में जाकर घंटी बजाओगे और ठंटर गोपाल हो जाओगे इसलिए आपको पूजने के लिए छायाचित्र बनाया गया है वैसे तो प्रकृति का जो अपना बड़ा देव है उसका कोई रूप नहीं बिंदु रूप है निराकार है उसका कोई रूप नहीं होता है वो सबसे बड़ा देव होता है जो भोलेनाथ शंकर भगवान है वो भी उसी की आराधना सिद्धि में लगे रहते हैं प्रकृति शक्ति पड़ा पेन का हमेशा ध्यान करते रहते हैं और पूरे पंचतत्व धरती का उन्हें ज्ञान है तो आपको समझना पड़ेगा और हमारे देवों के बारे में समझना पड़ेगा और राजनीति में आदिवासियों को इसलिए आना जरूरी है यार आप जो आदिवासी
आदिवासी है, उनको आदिवासियत के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कई नेता बन जाती है, बीजेपी कांग्रेस में चले जाते, बहुत बहुत से जगह चले जाते, लेकिन वो अपना जेब गरम करने लग जाते हैं। आदिवासी क्यों खत्म हो रहा है उसके बारे में बताते नहीं। वो चाहते हैं कि इससे अपना जो समाज है कैसे जागरूक होगा, उन कैसे उनको बताया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पूजा पाठ व्यस्त है, ये भैया आपको पूजा पाठ भी व्यस्त नहीं है, क्योंकि अपने को कुछ होता है तो अपन जाना पड़ेगा ना पैन कार्ड मिलने के लिए। वहाँ वेस्ट थोड़ी, वहाँ तो जाना ही पड़ता है क्योंकि मजबूरी है। नहीं मिलेंगे तो फिर वो दंड मिलता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और सभी साथियों को सेवा सेवा जोहार, क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा और धन संपदा को बचाना है तो। और मेरी बातों से अदर जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें ठेस पहुंचेंगे तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आदिवासियों, सोशल मीडिया के द्वारा आदिवासियों को जगाने के लिए, क्योंकि उनको प्रकृति पूजक होते हैं। जो आपकी जो पूजा है हिंदू धर्म की, वो आप मानो, वो अच्छी बात है। आपको अगर वो प्रॉफिट है तो आप मानो या ना मानो, आपकी आप आपका इच्छा है, वो तो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो हमारे जो लोग है जो भटक गए, उनके रास्ते पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बताएं कि भाई ये चीज गलत है, ये सही है। आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताओ, या फिर आपको तो हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, क्योंकि कोई सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा आदिवासियों के इतिहास के बारे में। कहीं लिखा है तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं आदिवासी इतिहास के बारे में? क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी जाग जाएगा तो फिर आप लोगों का झोला झंडा आपको क्या कौन देगा? गांव गांव में कोई भी ये चंदा जो आप जो मांगने आते हैं गांव गांव में कोई देगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये लोग अगर जाग गए तो आपको कोई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी डर है कि आदिवासी अगर कहीं जागता है तो सनातन धर्म के लोग जो फुकट का जो मांग मांग के जो गांव गांव में मांगते हैं, जो सनातन धर्म के नाम से इनका जो बुढ़िया पुस्तर बन जाएगा। जो मेहनत करते हैं वो लोग तो कैसे भी जिएंगे, खास करके पंडित लोग जो भाषण दे देकर फुकट का खाना खाते हैं सभी जगह। आपने देखा होगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त कहता है, उसके उसके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, पर मैं उनके बारे में जो बताना चाह रहा हूँ कि जब चंद्रशेखर रावण जब आए थे तो बाबा को भी उसकी पर्ची खोलना था और उसको निकाल के बताना था कि चंद्रशेखर रावण के बारे में। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है चंद्रशेखर रावण के बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? वो उसके बारे में बताना चाहिए ना कि चंद्रशेखर रावण ये गलत कर रहा है, ये है वो है। जब उसके भाई ने जब अत्याचार किया था भीम भीम आर्मी के जो भाई पर, तब उसके ऊपर क्यों नहीं बोला इन्होंने? बोलना चाहिए ना। तो देखिए साथियों, आदिवासियों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है और ये डरे हुए लोग हैं कि मैं इस देव को नहीं पूजूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं राम को नहीं पूछूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हनुमान जी को नहीं पूछूंगा, इतने साल से पूछ रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा। कुछ प्रॉफिट हुआ आप लोगों को उनको पूजने पर? उल्टा नुकसान हो जाएगा। जिस दिन अपने साथ कुछ होगा तो अपने को जाना पड़ेगा खर्चा देने के लिए अपने देव के पास। सच्चे दिल से अपने इष्ट देव या प्रकृति शक्ति पड़ापेन या दंदीपेन को मानो तो आप लोगों का भला होगा साथियों। तो आपको समझना पड़ेगा, सच्चे दिल से अपने देव को अगर मान लिया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। या फिर कहते हैं ना कि चारों धाम घूमने से अच्छा कि अपने माँ बाप के चक्कर लगा लो, वो असली इष्ट देव है। किसी प्रकार से सच्चे दिल से आप जिसको भी मानते हैं उसको सच्चे दिल से मानो। आप अगर चाहते हैं कि उधर ही मानना है तो फिर वही मानो। आप अगर चाहते हैं कि राम लक्ष्मण हनुमान जी सच्चे दिल से मानना है ना, मानो सच्चे दिल से। फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? जब कुछ होता है तो पैन कार्ड आने की जरूरत ही नहीं है ना आप लोगों को। वही मानो तो वही खर्चा, तो दिल से दो खर्चा, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो। आपको लगता है कि वो असली है तो वहां जाओ,
यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ती है फिर? क्यों जब एक्सीडेंट हो जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो फिर अपने पेंगड़ा क्यों आते हैं? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पूरे इंडिया के जितने भी आदिवासी है उनको समझना पड़ेगा। तो जितने भी ये धर्म है, कहते हैं कि इन पंडित लोगों ने बनाया है, ये पंडित लोगों ने नहीं बनाया। ये जो प्रकृति के जो नियम इंसानों ने बनाए, ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आस्था भी तो है। वो आस्था वास्तव में साक्षात भी तो है। जैसे हिंदू धर्म के जो तुम्हारे देवी देवता वो तुम्हारे अंदर साक्षात है। हमारे जो देवी देवता है, जब हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे हमारे साक्षात है। तो कहीं कहीं सबको अलग अलग स्थान तो दिया है। तो आप लोगों को जागना पड़ेगा साथियों। और मेन मुद्दा है पैसा। पैसा को बचाना पड़ेगा, फालतू इन्वेस्ट हो रहा है ये इन चीजों पर। और राजनीति, राजनीति में जो हमारे लोग जब जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी जगह राजनीति करना भी जरूरी है, लेकिन राजनीति से ही देश भी चलता है। लेकिन हमारे जो लोग जाते हैं, हमारे मुद्दे तो उठाओ कम से कम वहां जाकर। जैसे राजकुमार राउत ने धर्म कोड का मुद्दा उठाया, चंद्रशेखर रावत ने एसटी एससी आरक्षण का मुद्दा उठाया। वो जो लोग गलत कर रहे हैं, मैं उनको हम गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारा हमारा जो अस्तित्व उससे तो छेड़छाड़ मत करो। हमारे को जो आरक्षण दिया है उसको तो छेड़छाड़ मत करो। हमारा जो धर्म कोड नहीं है उसको तो दो हमें, ताकि हम आदिवासी लोग जो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो इधर उधर भाग रहे, तो उनको धर्म कोड तो दो। ये मुद्दों पर तो कायम रहना पड़ेगा। इसी के लिए तो हम इसलिए तो राजनीति में आदिवासी लोगों को भी जानना है। और असली मुद्दे मुद्दे या जब कोई नेता गांव में आता है तो उसे ये झांझ मंजूरी ढोलक नहीं मांगना है। उसे हमें मंदिर ही नहीं मांगना है। मंदिर में मंदिर से क्या मिल जाएगा आप लोगों को? उसको अच्छा हॉस्पिटल मांगना है, अच्छा स्कूल मांगना है, अच्छा सड़क मांगना है। इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। और वो मंजूरी होना तो ढोलक होना तो मंदिर होना, तो बजाते रह जाएंगे ढोलक मंजूरी, ढंटन गोपाल हो जाएंगे एक दिन। अच्छी सड़क रहेंगी तो जब हॉस्पिटल जाना रहेगा तो तुरंत गाड़ी चालू किया सड़क से निकल जाएंगे। अच्छा हॉस्पिटल रहेगा, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्कूल रहेगा तो अपने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। मंदिर और ढोलक मंजूरी मांगकर क्या मिल जाएगा आप लोगों को? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। तो आपको जानना पड़ेगा इस चीज के बारे में और जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को जागना है, इन चीजों के बारे में बताना है, समझना है। और अपन भीड़ बढ़ा देते हैं उनकी रैलियों में जाकर। आप अगर जितने भी हनुमान जयंती रामनवमी बहुत सारे जो रैलियां निकलती है ना, इनमें अगर आदिवासी या कहीं ना कहीं एस टी एस सी जो समाज है और वो जाना बंद कर देना, तो उनकी रैलियों में मुट्ठी भर लोग दिखेंगे। आप लोग चले जाते हो, भीड़ बढ़ा देते हो। अब जब दंगे फसाद होते हैं तो कौन मारा जाता है? गरीब इंसान मारा जाता है, अमीर मारा जाता है? देखा है कहीं पे नेता मारा जाता है? कहीं देखा है? दंगों में हमेशा गरीब इंसान मारा जाएगा जो शोषित वंचित पीड़ित है। क्योंकि इनको पकड़ा देते हैं आगे झंडा और पड़ती पिछवाड़े पे डंडा। फिर आता है समझ में कि कहीं ना कहीं हमें वहां शामिल नहीं होना था। फिर वहां कोई छुड़ाने नहीं आता है और ऐसे ही लोग मारे जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाथरस कांड में जब वो बाबा सत्संग कर रहे थे तो हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे ऐसे भगदड़ में। तो ऐसे अंधभक्ति देख ले साथियों। अगर वो इतने बड़े संत है, जो महापुरुष है, जो साक्षात है, तो उनके उनके सत्संग में लोग मारे क्यों गए भगदड़ में? इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और जो आसाराम बापू जो बलात्कारी बाबा है, इसको भी आप बहुत से लोग मानने लगे थे। इसका जिम्मेदार कौन है? जो संस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से ढोंगी बाबा है जिन्होंने भ्रम फैला के रखा है और सनातन धर्म को भी बदनाम करके रखा है। सनातन धर्म के जो अच्छे लोग हैं वो जो मानते थे ऐसे लोग, तो इस प्रकार से फिर उस पे विश्वास लोगों का उठ गया है। लोग विश्वास कैसे करेंगे आप लोगों पर? क्योंकि जो ये महाराज जी भी होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, ठाकुर जी महाराज, इंद्रदेव जी महाराज, ऐसे बहुत से महाराज होते हैं।
अलग अलग बताते हैं। आप लोगों ने तर्क करके देख लेना, मैं मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अलग अलग महाराज अलग अलग चीज बताते हैं। फेसबुक पे वीडियो रहेगा एक मेरा, उस पे जो सुरेश कुमरे के नाम से फेसबुक आईडी में लिंक पे, जो मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो उसको देख लेना, अच्छे से देख लेना कि जो महाराज लोग रहते हैं अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमारे जो प्रकृति पूजक देव है, हम सच्चे दिल से मानते हैं, सच्चे दिल से उसको चाहते हैं। वीडियो मैं इसी के साथ में सभी साथियों को और सभ्य जन को सेवा सेवा जोहार, आणि जय प्रकृति शक्ति जय पड़ापेन, आणि माँ छे पेन शक्ति फिर से उनके साथ उन्होंने महेदाल गोंगो टिपेदाल गोंगो भांटेदाल गोंगो कोईदाल गोंगो आहेदाल गोंगो आपदाल गोंगो, ये पेन को मारेंग में डाल ले छे पेन शक्ति नहीं हूँ। यानी जितने जितने भी अपने आदिवासी भाई है अपने अपने देवों का नाम याद कर ले, जितने भी 6 देव 7 देव 1 से लेकर 12 देव तक याद कर ले, ताकि अपनी जब जनगणना हो तो उनको बताएंगे अपना इतिहास। अगर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे, आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो बताएंगे कहाँ से, आपको कोई किसी से पूछेंगे नहीं। जो अपना जो गुरु है उससे, आदिवासी गुरु, आप तो जाते हैं भागवत में रामायण भगवत गीता पढ़ने, अपना कोय पुण्यम के बारे में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोय पुण्यम से सीख ले। जोहार, जय प्रकृति जय आदिवासी।